RWA में मॉक स्कोर क्या रहता था? आपका यहाँ तो 165 आ गया, 164 आ गया, 167 आ गया, लेकिन RWA के मॉक में आपका स्कोर बताओ, मुझे वो जानना है। नहीं, वो भी तो 160 में से 160 नहीं आते थे आपके। तो उन सभी बच्चों का कहना था कि 160 में से सर ज्यादातर हमारा एवरेज स्कोर 124, 125, 130, किसी एक आध सेट में 140 पार किए हैं हमने। एक आध बच्चे का कहना था, वो भी ज्यादातर बच्चों का ये था सर 130 से ऊपर कभी नहीं आए RWA के मॉक में। और यहाँ मेरे 162 आ रहे हैं, 160 में से 163 आ रहे हैं, रॉ स्कोर 156 है। तो जो बच्चा RWA के मॉक में 126-27 कर रहा था, उस बच्चे का स्कोर 160 में से 156 आया है। तो आप देखिए वो बच्चा, और ये वो बच्चा है तो पिछली बार फाइनल मेरिट से रह गया था, या फिजिकल के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर रहा था, वो बच्चा है ये। तो आप सोचिए, एक ही अगली ही भर्ती में जिसमें पूरा 1 साल नहीं मिला एग्जाम में, क्या वो बच्चा इतना तेज हो गया होगा पढ़ने में वो 160 में से 160 कर जाए? नहीं। दो चीजों का फर्क पड़ा है स्पेशल। एक तो नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर थी। मैंने एक बच्ची से पूछा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 बैठेगी, 160 में से 163 नंबर है, लड़की है वो बच्चे, मैंने इंटरव्यू भी डाला है वो। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपका इतना स्कोर कैसे, मतलब ये क्या किया है आपने अचानक से, ऐसे कैसे जंप कर गया? उसने बोला कि सर मैं 126 127 हमेशा RWA के मॉक में रही हूँ, और मैंने ना ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसका बड़ा फायदा उठाया। मेरा मैथ्स से स्ट्रांग था पहले से, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग थी, हिंदी किसी की भी स्ट्रांग हो सकती है, उस लड़की के ये शब्द थे। लेकिन जो GS थी मैं उसमें हमेशा डरती थी। मेरे उसमें 20 में से 10 आते थे, कभी 11 भी होते थे आपके मॉक टेस्ट में। यहाँ पे मुझे 16 मिले, बिल्कुल मेरे याद करे हुए मिले। ये रैंक 1 लड़की के शब्द हैं, 16 मेरे याद करे हुए मिल गए। यानी GK आसान आई, क्योंकि मैं 10-11 तो आपके मॉक में ही पहुंच पा रही थी। 16 याद करे हुए मिले, और उसके 19 सही हैं। 4 में से 3 मेरे तुक्के से सही हो गए, और मैंने तुक्के इसलिए लगाए, नेगेटिव मार्किंग 1/8 की थी, वरना मैं 16 ही करके आती। तो ये जो 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर आने की परंपरा ये पहले तो नहीं थी, ये इस बार ही क्यों है? क्योंकि इस बार बच्चों ने कुछ न तुक्के भी लगाए, वरना वो उसको छोड़ करके आते, इसलिए वो स्कोर मेंटेन रहता था। उसने 4 में तुक्के मारे, पर थोड़ा सेंसिबली मैंने तुक्के लगाए, इसमें 3 मेरे सही निकल आए और 1 मेरा गलत हो गया। ये उस बच्ची के शब्द थे, तो बिल्कुल ईमानदारी से पूरी कहानी बयां कर रहे थे। तो बच्चों, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, कट ऑफ से डरो मत। पेपर आसान आ गया, एक बात। दूसरी बात, हर बच्चे ने तुक्के लगाए हैं। तो सोचिए, जिस बच्चे का मान लीजिए मैथ्स वीक होता था, 12 ही सही करता था वो, अब उसने 8 पे तुक्के लगाए, थोड़े सेंसिबली लगा दिए, यार ये ऐसा तो उत्तर आ ही नहीं सकता इसका। उसके उन 8 में से 4-5 सही निकल आए, और एक क्वेश्चन 1.6 का, फिर ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो उसके एक्सपेक्टेड से ही 8-10 नंबर ऊपर पहुंच रहे हैं ना, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उस नेगेटिव मार्किंग में वो नहीं लगाता। तो कट ऑफ से जो डर बना हुआ है, वो उसका कारण आपका सिर्फ ये ज्यादा है और कुछ नहीं। और ये वही बच्चा है जो 160 155 कर रहा है, जो 130 120 आपके मॉक टेस्ट स्कोर में करता था। आप मॉक टेस्ट दीजिएगा RWA का, अगर आप 120 130 पहुंच रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है SSC/GD में सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप 120 130 से कम रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए कि 120 130 ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यूपी में भी नंबर आएगा, मेरा हरियाणा में भी आएगा, मेरा राजस्थान में भी आएगा, और भाई वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में तो बहुत कम पे भी आएगा। मैं 80 क्वेश्चन भी कर 80 में से 80 मार्क्स भी लाता हूँ, 80 में से 40 क्वेश्चन भी करता हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल में तब भी क्लियर हो जाएगा, महाराष्ट्र में मैं तब भी क्लियर हो जाऊंगा, उड़ीसा में क्लियर हो जाऊंगा, गुजरात में क्लियर हो जाऊंगा, JNK में क्लियर हो जाऊंगा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बहुत आसान है उधर सिलेक्शन, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ठीक है। तो अब बिहार थोड़ा डाउन जाता है, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, MP से बिहार थोड़ा डाउन ही रहता है, इसलिए बिहार वालों को तो आवश्यकता नहीं है।
अब मैं दूसरी बात बताऊं कि भाई हाई कट ऑफ से ही आपको डर है, तो आप देखो यूपी पुलिस में वैकेंसी चल रही है ऑलरेडी। जो अच्छा बच्चा होगा वो यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसीज में लग ही जाएगा। तो ये जो अब दूसरी वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी की 27 अगस्त को, तो भाई इसमें वो बच्चा बचेगा इसका यूपी में भी नंबर नहीं आया। तो यूपी वाले तो इसलिए ना डरे कि जो 60,000 में ही नहीं लगा वो कहाँ होशियार है। ठीक है, तो अपने आप को इसलिए कॉन्फिडेंट रखिए। आप अपने आप को लूज कर जाते हो पहले कि मेरा तो नहीं आएगा यार, यूपी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। भाई हाई भी तो उन लोगों से जा रही है जिनका 60,000 में नहीं हो रहा। सोच के तो देखो एक बार। ठीक है, वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज बच्चे इस बात को कह पाना मुश्किल है। 25,000 के आसपास ये शुरू में निकालते हैं, फिर बाद में प्लस प्लस करते रहते हैं, 50 इन्हें पहुंचा देते हैं। मैं मानता हूं कि इस बार भी जो अनाउंस होंगी वो 25 के आसपास ही होंगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, उम्मीद नहीं लगती कि 25 से ज्यादा अनाउंस होंगी। अब कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर ये तो वैकेंसी बढ़ गई थी, 46 हो गई थी, अगर ये 26-25 ही रहती ना पिछली बार, नहीं बढ़ती, तो ये कट ऑफ 150 पार कूद जाती। ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब कट ऑफ के आसपास जो अंक होते हैं ना 136, 137, उन 1-2 अंक ऊपर उठते ही या नीचे जाते ही 20-25 हजार बच्चे यूं ही मिल जाते हैं। हर 0.25 पे, हर 0.5 पे लाखों लाखों बच्चा बैठा होता है। ठीक है, 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे जो पास हुए तब थोड़े कम होते, 2 लाख होते, हो सकता है ये 2 नंबर ही कट ऑफ ऊपर चली जाती। ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ता है 2-2.5 बस, क्योंकि जहां किनारे पे कट ऑफ लग रही होती है आप देखो उस 1 नंबर पे लाखों बच्चा होता है। ठीक है, चलिए तो वो सब चीजें अपने दिमाग से निकालिए कि 25,000 होंगी तो कहां कट ऑफ जाएगी। मॉक टेस्ट में स्कोर, हाँ ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप एमपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, 4 स्टेट्स हैं ना जिनमें डराने वाली चीजें होती हैं। एमपी थोड़ा डाउन ही रहता है, तो इन स्टेट्स के बच्चों को ये कोशिश करनी है कि हम मॉक में 120 प्लस का स्कोर करें। और बाकी जो बिहार हुआ, एमपी हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन स्टेट्स के बच्चों को कोशिश करनी है कि हम 110 करें। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, तो थोड़ा और डाउन चला जाएगा। ठीक है, और बाकी और अदर स्टेट, महाराष्ट्र और ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई आप 80-100 के बीच में स्कोर करिए हमेशा। और अगर आप आरडब्ल्यू में 80 स्कोर कर रहे हो तो वहां 100 आने तय हैं। ठीक है, तो ये होता है। और देखो ये हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो ये मैं अब स्टेट वाइज तो आपको बातें नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा उन सब बातों में, पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। और मिनी मॉक में जो टेस्ट का रोल है बच्चे, ये मैं तब दूंगा आपको मिनी मॉक जब आपका एग्जाम से 1.5 महीना पहले